हाँ तो बच्चों, आज टॉपिक है वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, इसके पहले मैंने बताया था वैद्युत ऊर्जा। ठीक, तो किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। बहुत छोटी परिभाषा है। किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मैंने इसके पहले बताया था वैद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक, नष्ट होती है वैद्युत ऊर्जा जब किसी परिपथ में क्यू कूलाम आवेश ठीक है प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें से वैद्युत ऊर्जा जो नष्ट होती है, तो समय के साथ यदि उसका संबंध कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अर्थात जो हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है उसको यदि हमें समय के साथ मापन करना है तो हमको एक राशि की आवश्यकता पड़ती है। उस राशि को हम कहते हैं वैद्युत सामर्थ्य। उस राशि की परिभाषा क्या होती है, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और बच्चों इसको P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है। इलेक्ट्रिक पावर, तो इसको वैद्युत सामर्थ्य को इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसका सूत्र निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है, यदि किसी परिपथ में T सेकेंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती हो तो उस परिपथ का वैद्युत सामर्थ्य P बराबर होगा W/T। P बराबर W/T होता है। ठीक है, अब ये सूत्र निकल आया। इस सूत्र से हम परिभाषा बता सकते हैं। परिभाषा से सूत्र बना सकते हैं और सूत्र से हम परिभाषा बता सकते हैं। ये क्या है, W क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा व्यय होने की दर वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ऊर्जा क्या हो रही है, व्यय हो रही है। तो ऊर्जा व्यय होने की दर, जहां भी दर करेंगे तो उसका उस राशि में समय का भाग दिया गया है। जहां भी किसी राशि के साथ दर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस राशि का दर से भाग दिया गया है। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अब ये इसका सूत्र हो गया। और जब किसी भी भौतिक राशि का सूत्र पता होता है तो हम उसका मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें इस राशि का मात्रक और इस राशि का मात्रक पता हो तो हमें इस राशि का मात्रक पता हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, W क्या है, हमारा ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है, बटे या प्रति बात एक ही होती है। ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं हम, समय। ठीक, समय का मात्रक सेकेंड, तो यहां सेकेंड लिख देंगे। तो हमारा वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या आ जाएगा, जूल प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। इस जूल प्रति सेकेंड को बच्चों क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। अतः सामर्थ्य का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है।
सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। वाट बहुत छोटा बच्चों मात्रक होता है। ये केवल प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़े या कॉमर्शियल यूज के लिए हम शक्ति के बड़े मात्रक का या सामर्थ्य के बड़े मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जो कि किलोवाट, मेगावाट इत्यादि होते हैं। ठीक, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। ठीक है, तो ये जो है शक्ति के या सामर्थ्य के बड़े मात्रक हैं। ठीक है, इनका प्रयोग व्यापारिक कार्यों में या व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। अब एक और शक्ति का यांत्रिकी मात्रक प्रयोग करते हैं कि एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, अश्व शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं एचपी। ठीक है, हार्स पावर। तो एक हार्स पावर कितना होता है 746 वाट। बहुत से इंजन या ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी जो शक्ति होती है, उनकी जो सामर्थ्य होती है, उसका मापन एचपी में किया जाता है। जैसे कि इंजन होते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर होते हैं, तो उनका मापन एचपी में किया जाता है। ठीक है, तो एक एचपी बराबर कितना होता है 746 वाट। 10 एचपी, 20 एचपी, 40 एचपी, इस तरह से इंजनों की क्षमताएं होती हैं। तो इस तरह से हमारा ये मात्रक हो गया, ठीक है, परिभाषा हो गई और शक्ति का या सामर्थ्य का सूत्र हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि जो शक्ति या सामर्थ्य होती है उसका वैद्युत धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के साथ क्या संबंध होता है। तो इसका संबंध ज्ञात करने के लिए हमें कल के वीडियो में जाना पड़ेगा। कल के वीडियो में जाना पड़ेगा। कल का जो वीडियो था उसमें बताया था वैद्युत ऊर्जा W बराबर होता है VIT। ठीक, ये एक पहला सूत्र हमारा निकला था वैद्युत ऊर्जा का। ठीक, इसमें ओम का नियम अगर हम लगा दे V बराबर IR, V की जगह IR रख देंगे तो यहाँ I स्क्वायर हो जाएगा, RT हो जाएगा। दूसरा सूत्र आ जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT। अब यहां से हम I बराबर निकाल लेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R। V/R को यहां रख देंगे तो V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, अपॉन R। W इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये हमारे 3 सूत्र निकल आए। इन 3 सूत्रों की सहायता से हम वैद्युत सामर्थ्य के भी सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि वैद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध से संबंधित होंगे। तो विद्युत शक्ति का जो मास्टर फार्मूला होता है, मुख्य फार्मूला होता है P बराबर W/T होता है। इसी सूत्र से हम अन्य सूत्र ज्ञात करेंगे। तो P बराबर होगा, पहला सूत्र निकालने के लिए ये वाला चलेंगे तो W की जगह VIT रख देंगे। यहाँ पर VIT ऐसे T से T कट जाएगा तो हमारा बचेगा VI, तो हो जाएगा P बराबर VI। ये हमारा पहला सूत्र निकल आया। दूसरा सूत्र निकालने के लिए हम W की जगह ये रख देंगे तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT अपॉन T। ये T है, T से T कट जाएगा, हो जाएगा I स्क्वायर R। तो P इक्वल टू आ जाएगा I स्क्वायर R। ये हमारा दूसरा सूत्र आ गया। ठीक है, अब तीसरा सूत्र निकालने के लिए, ठीक है, P बराबर W/T की जगह ये वाला तीसरा सूत्र हम रख देंगे। तो ये है P बराबर V स्क्वायर R इंटू T/T। ये वाला P हम रख देंगे तो T से T कट जाएगा इस तरह से, तो P बराबर आ जाएगा V स्क्वायर R। तो ये हमारे तीनों फार्मूले आ गए। जब हम आंकिक प्रश्न बताएंगे तो इन फार्मूलों का प्रयोग किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा मापन की।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीनों सूत्रों का, ये पहला, ये दूसरा और वो तीसरा। जो हमारे घरों में बिजली आती है तो उसके लिए जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है वो वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर के हिसाब से किया जाता है कि वैद्युत ऊर्जा कितनी व्यय हो रही है, ना कि वैद्युत शक्ति के आधार पर। ठीक है, जो घरों में या कंपनियों में या कॉमर्शियल यूज के लिए जो बिजली जितनी खर्च होती है उसका मापन वैद्युत ऊर्जा व्यय के अनुसार किया जाता है। इसके लिए एक प्रचलित मात्रक, ठीक है, किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वैद्युत ऊर्जा का मापन किसे किया जाता है? किलोवाट घंटा। ठीक, वैद्युत ऊर्जा का मापन किलोवाट घंटा से किया जाता है। इसे बीटीयू भी कहते हैं। बीटीयू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक, इसे बीटीयू भी कहते हैं। तो अब 1 किलोवाट घंटा, ठीक, जिसको हम बीटीयू कहते हैं, ये क्या है? वैद्युत ऊर्जा का, ठीक, वैद्युत ऊर्जा जो व्यय होती है उसके लिए हम मात्रक प्रयोग करते हैं। ठीक है, अथवा इसको शॉर्ट में यूनिट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट, यूनिट भी कहते हैं। अब 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, किस हिसाब से, कैसे उसकी गणना की जाती है? ठीक है, कि बिजली कितनी जली, कितने वाट घंटा, किलोवाट, कितनी किलोवाट बिजली खर्च हो गई हमारी, ठीक है, या कितनी ऊर्जा व्यय हो गई। तो उसकी हम परिकलन कैसे करते हैं? जैसे कि हम जानते हैं, अभी बताया था मैंने, 1 किलो वाट घंटा। तो अब 1 किलोवाट, किलोवाट लगा है अर्थात यहां क्या है? शक्ति है। ठीक, क्या है? शक्ति है। तो ये हो जाएगा शक्ति या सामर्थ्य। अभी सामर्थ्य हो गया था, हम यहां सामर्थ्य लिख दें, सामर्थ्य, ठीक, इंटू घंटा। सामर्थ्य का फार्मूला, सामर्थ्य को पी से प्रदर्शित करते थे। पी बराबर क्या होता था? वी इंटू आई होता था, वी आई होता था। तो सामर्थ्य की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी इंटू आई लिख सकते हैं, घंटा की जगह हम घंटे लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट, ठीक, इसको ऐसे के डब्ल्यू लिख देंगे। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा, ठीक, पी, नहीं पी नहीं, वी और आई इंटू घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा है तो इस सामर्थ्य को किलोवाट बनाने के लिए हम 1000 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक, चूंकि ये किलोवाट है, ठीक है, वाट नहीं है, ये क्या है? वाट है, मगर ये किलोवाट है। तो यहां पर हम 1000 का भाग दे देंगे इस तरह से। तो ये किलोवाट बन गया। इस सामर्थ्य किसमें बन गई? किलोवाट में बन गई। तो 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा, ठीक, V गुणा आई गुणा घंटा बटे 1000। इससे जो है हम कितने किलोवाट बिजली खर्च होती है उसकी गणना कर लेते हैं। अब क्या होगा? किलोवाट की परिभाषा को, किलोवाट घंटा की परिभाषा क्या होगी? किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की, वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। तो इस प्रकार हम ये इसका जो है सूत्र लिख लेंगे। अब यहां पर अगर घंटा हमको हटाना है तो ये समय है, तो हम यहां पर घंटा हटा देंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू हो जाएगा V गुणा आई गुणा टी अपान 1000। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
VIT बटे 1000। ठीक है, तो इधर लिख देंगे यूनिटों की संख्या। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था इसको यूनिट भी कहते हैं, तो यूनिटों की संख्या कितनी हो जाएगी, यूनिटों की संख्या हो जाएगी। अब पूछेगा कि कितने यूनिट, ठीक, इतने घंटे में कितने यूनिट खर्च हुए, तो उससे यूनिटों की संख्या निकाल लेंगे। तो 1 किलोवाट क्या है, यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा V, ठीक, V का मतलब वोल्टेज मतलब विभवांतर गुणा धारा गुणा समय बटे 1000। तो इससे हम यूनिटों की संख्या निकाल लेंगे। इसको लिख भी लेंगे यहां पर। एक किलो वाट, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे यूनिटों। 1 किलोवाट बराबर होगा, ठीक है, विभवांतर गुणा धारा गुणा समय बटे 1000। ये यूनिटों की संख्या निकल आई। इससे हम यूनिट की संख्या निकाल लेंगे। अब हम 1 किलोवाट और जूल में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की मात्रा ये किलोवाट में निकली है, ठीक है। अगर हम जूल में निकालें तो किलोवाट और जूल में क्या संबंध होता है, इसको देख लीजिए। एक किलो वाट बराबर, ठीक, 1 किलोवाट गुणा घंटा। अब इसको हमको जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किलोवाट कितना होता है, 10 घाते 3, 10 के घाते 3, 10 घाते 3, ये किलो हो गया, ठीक, इंटू वाट गुणा घंटा, ठीक, 10 घाते 3, ठीक। वाट क्या है, वाट को हम क्या कहते थे, जूल प्रति सेकेंड। तो वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। तो यहां लिखेंगे गुणा जूल प्रति सेकेंड। अब ये जूल प्रति सेकेंड में बदल गया है, घंटे को भी हम किस में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं बच्चों, 3600 सेकेंड होते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 गुणा 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं, क्योंकि मिनट में सेकेंड में बदले, मिनट को सेकेंड में बदले, तो 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 6 गुणा 6, 3600 सेकेंड। तो यहां पर हम लिखेंगे 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो ये अब कितना आ जाएगा, 10 के घाते 3 गुणा 3600 क्या, जूल। अब इसको 1 2 3 यहां पर लेके आएंगे, तो 3.6 और 1 10 घाते 3 यहां हो जाएंगी। तो आपने पढ़ा होगा 9th में घातों का सिद्धांत। तो 10 घाते 3 गुणा, इसको लिखेंगे 3.6 गुणा 10 घाते 3, तो 10 घाते 3 10 घाते जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 10 घाते 6 हो जाएंगी। तो 3.6 इंटू 10 घाते 6 जूल, ठीक। ये क्या आ गया, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं बच्चों, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होते हैं। तो इस तरह से आज ये मैंने टॉपिक पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, और आप लोग तब तक के लिए जो है
याद कर लीजिए। ठीक, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो इसको जो है याद कर लोगे तो आसानी रहेगी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज का ये टॉपिक कैसे लगा, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे से वीडियो कंप्लीट कर लिया करें। कमेंट बच्चों जरूर किया करो, आपका जो भी नाम हो तो नाम लिख दो और उसमें कमेंट जो भी कि सर हमें समझ में आ गया, वीडियो अच्छा था, ठीक है, या वीडियो जटिल लगा, ठीक है, इस तरह से जो भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कर दिया करो। इससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं।